हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी गाइस। आज है आपका 20 दिसंबर और आज के दिन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर राज्य के किस जिले में निर्माणाधीन है? निर्माणाधीन का मतलब है अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर की बात आई है तो आपको यहां पे पता होगा नसिया तीर्थ। ध्यान रखेंगे आप नसिया तीर्थ के बारे में। नसिया तीर्थ क्या है? तो ये हाल ही में दुर्ग जिले में, ध्यान रखिएगा, दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के किनारे नसिया तीर्थ का निर्माण किया गया है, जहां पे भगवान चंद्रप्रभ और मुनि विशुद्ध सागर जी का यहां पर आपका मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, नसिया तीर्थ के बारे में। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जैन मंदिर का निर्माण राज्य के किस जिले में हो रहा है? मध्य भारत का, यानी सेंट्रल रीजन का। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल रीजन का जो मध्य भारत की अगर हम बात करें तो रायपुर में निर्माणाधीन है। ध्यान रखिए, रायपुर में निर्माणाधीन है। बनाने के लिए अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो निर्माण के लिए राजस्थान के मरकाना से संगमरमर और सफेद पत्थर, ठीक है, राजस्थान के मरकाना से संगमरमर और सफेद पत्थर, साथ ही साथ राजस्थान के कारीगरों को बुलाया गया है, कुशल कारीगरों को बुलाया गया है जो पत्थर के ऊपर नक्काशी में एक्सपर्ट है। ठीक है, अब इसके लिए बात आती है कि कुल लागत कितनी है इसकी। तो टोटल लागत के बारे में अगर हम बात करें तो 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है मंदिर। ध्यान रखिएगा, 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। 5.5 एकड़ टोटल लैंड एरिया है और इस 5.5 एकड़ में 20,000 स्क्वायर फीट जो होगा मंदिर होगा। इसके अलावा फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए, यानी वरिष्ठ लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहां पे रैंप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों को रैंप प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे 20 करोड़ की लागत से 5.5 एकड़ का लैंड एरिया और कंस्ट्रक्शन एरिया 22,000 स्क्वायर फीट में मंदिर रहेगा। क्लियर रहेगा? तो यहां पर कहां है आपसे पूछा जा रहा है, किस जिले में? तो रायपुर में, दादावाड़ी के नाम से अगर हम बात करें तो रायपुर में, दादावाड़ी में इसका निर्माण हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। क्लियर? आगे बढ़े हम दूसरे क्वेश्चन पे चले हम आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ध्यान रखिएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर यूनिट लगाई जाएगी? ऑलरेडी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रोडक्शन यूनिट जो है इंडिया में अलग अलग जगहों पे है, लेकिन यहां पे छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर लगाई जाएगी। दैट इज यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है? ये होता है ड्रोन। ध्यान रखिएगा, ड्रोन, मोस्टली जो ड्रोन होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही होते हैं। तो अब यूएवी बोलो आप या ड्रोन की बात करें तो इसका उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी छत्तीसगढ़ में होगा। और हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में, ध्यान रखिएगा, रायपुर में इसके उत्पादन हेतु यूनिट लगाने के लिए एमओयू साइन किया है। क्लियर रहेगा? अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट इज यूएवी, यानी ड्रोन के उत्पादन के लिए रायपुर में एक यूनिट लगाई जाएगी और इसके लिए सारी तैयारी की जा चुकी है राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन पर्पस, सबसे पहले आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का उद्देश्य क्या है कि आगामी 5 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, आगामी 5 वर्षों में 15 लाख से भी अधिक नए रोजगार के पद अगर हम बात करें तो नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। 15 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे और इसके लिए राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन की शुरुआत की है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष की बात करें, चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन सीएम इटसेल्फ, यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है ये इसके चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट आता है उपाध्यक्ष कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष बनाया गया है अमिताभ कांत जी को, जो कि हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं। ध्यान रखेंगे, अमिताभ कांत जी जो हैं वो हैं आपके डेप्यूटी चेयरमैन।
ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन। ऑलरेडी ये हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं, स्टेट के, राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी हैं। अब बात आती है क्वेश्चन में कार्यकारी अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा कार्यकारी अध्यक्ष शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी को बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष उमेश पटेल जी को बनाया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। लेकिन वही जब आपका कार्यपालन अधिकारी की बात आए तो ध्यान रखिएगा, कार्यपालन अधिकारी दैट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ध्यान रखेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए अगर हम आपसे बात करें यहां पे रोजगार सृजन मिशन के लिए, तो यहां अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल यहां पे सेक्रेटरी को बनाया गया। ध्यान रखेंगे सेक्रेटरी दैट इज द सचिव जो है यहां पर, उन्हीं को मुख्य कार्यपालन अधिकारी दैट इज सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, उमेश पटेल कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीवरेज सिस्टम, ध्यान रखिएगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, राज्य का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बस्तर जिले में, ध्यान रखेंगे आप, बस्तर जिले के बालीकोंटा में बनाया गया है। बालीकोंटा, ध्यान रखिएगा बालीकोंटा में। अब बस्तर जिले में बालीकोंटा में जो बनाया गया है, अब इसमें कुछ लागत भी आई होगी, राशि भी लगी होगी, क्या रहेगा यहां पे? तो ध्यान रखिएगा टोटल 54 करोड़ की राशि से इसको निर्माण किया जा रहा है। 54 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं किसके लिए? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। और ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट छत्तीसगढ़ का पहला अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। छत्तीसगढ़ का सीजी का अगर हम बात करें फर्स्ट सीवरेज प्लांट होगा, जो कि बस्तर जिले के बालीकोंटा में स्थापित किया गया है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, बालीकोंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से राज्य के किस फिल्म को हिमाचल प्रदेश फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया? तो पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म जो है शॉर्ट फिल्म है, ध्यान रखिएगा शॉर्ट फिल्म है, लघु फिल्म और बेस्ट नैरेटिव, ध्यान रखेंगे बेस्ट नैरेटिव फिल्म कैटेगरी में, नैरेटिव फिल्म कैटेगरी में इसको सम्मानित किया गया है। फिल्म कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। किसने बनाया? निर्देशक कौन है? निर्देशक है शशांक कुमार, ठीक है, शशांक कुमार इसके निदेशक हैं। और इस फिल्म का नाम है दवा, ध्यान रखिएगा दवा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर ए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश फिल्म फेस्टिवल में दवा फिल्म को, जो कि शॉर्ट फिल्म है, बेस्ट नैरेटिव फिल्म कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। क्लियर है? कहां के हैं शशांक कुमार? पूरी की पूरी शूटिंग इसकी जो हुई है बस्तर में हुई है, बस्तर के, याद रखेंगे आप, बस्तर क्षेत्र में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मस्ती की पाठशाला 2.0, ध्यान रखिएगा मस्ती की पाठशाला 2.0 का संचालन राज्य में कब से कब तक किया जा रहा है? मस्ती की पाठशाला 2.0 यानी कि सेकेंड सेशन। तो मस्ती की पाठशाला, सबसे पहले मस्ती की पाठशाला का पर्पस क्या है? तो यहां पे बच्चों में सीखने की कला, ध्यान रखिएगा बच्चों में सीखने की कला के लिए, सीखने की कला का विकास, साथ ही साथ किसी भी विषय की समझ कैसी होनी चाहिए, उसका साइंटिफिक अप्रोच क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इसके लिए मस्ती की पाठशाला 2.0 लॉन्च की गई है। और ये चलाई जाएगी अपने राज्य में 13 दिसंबर से ये स्टार्ट की गई है और 30 दिसंबर तक चलाई जाएगी। ध्यान रखिएगा 13 से लेकर के 30 दिसंबर तक चलाने का प्लान किया गया है। बच्चों में सीखने की कला का विकास और किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी विषय के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, यह डेवलप कैसे होगा, इसके लिए मस्ती की पाठशाला 2.0 स्टार्ट किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 13 to 30 दिसंबर, दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और, ध्यान से देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा देश के किस योजना को टॉप 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है? पहली चीज क्या यहां पूछ रहा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNFAO, ठीक है, UNFAO।
अब इन दोनों को मिलाकर के दोनों ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया था और सम्मेलन के साथ साथ उन्होंने पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 रिस्टोरिंग इन्वायरमेंट के कैटेगराइजेशन में, एग्रीकल्चर के कैटेगराइजेशन में टॉप 10 रिस्टोरिंग प्लान्स में से भारत के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को, ध्यान रखिएगा, भारत के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शामिल किया है। क्लियर रहेगा? फ्लैगशिप योजना में टॉप 10 में शामिल किया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और गंगा नदी में जितने भी कंपनियों के या फिर अलग अलग तरह का दूषित पदार्थ जो जा रहे हैं वहां पे, उन सबको क्लीन करने का, गंगा को क्लीन करने का क्लीन गंगा मिशन के तहत नमामि गंगे प्रोजेक्ट को टॉप 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किस देश की प्रतिभागी को मिला है? मिसेज वर्ल्ड, पहली चीज मिसेज वर्ल्ड, ध्यान रखेंगे आप, मिसेज वर्ल्ड के बारे में आपसे बोल रहा है कि किस देश की महिला को, पहले हम लोग तो मिस वर्ल्ड के बारे में जानते थे, मिस वर्ल्ड के बारे में हमको पता है कि मिस वर्ल्ड कौन जीता है, ये सारी चीजें तो हमें पता होता है कि मिस वर्ल्ड सब कौन बन रहे हैं, बट यहां पे ध्यान रखिएगा मिसेज वर्ल्ड का खिताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिसेज वर्ल्ड जो बनी है, ध्यान रखेंगे आप, इस साल का, दैट इज 2022 का बनी है सरगम कौशल, नाम है उनका सरगम कौशल, याद रखेंगे आप, सरगम कौशल। तो सरगम कौशल में अगर आप देखेंगे तो सरगम कौशल जो है भारत की है, कहां की है? भारत की है। और 21 साल के बाद, 21 सालों के बाद भारत में यह खिताब वापस आया है। पहली बार 21 सालों के बाद आज भारत जो है मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। और मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने में अगर आप देखेंगे तो सरगम कौशल, इससे पहले 2001 में ध्यान रखिएगा, 2001 में अदिति गोवित्रिकर, ध्यान रखेंगे आप, अदिति गोवित्रिकर जो कि पेशे से एक्ट्रेस हैं, और इन्होंने 2001 में, दैट इज अदिति गोवित्रिकर ने 2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था। और 21 सालों बाद इस बार सरगम कौशल ने, जो कि भारत की रहने वाली है, मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहां पे, राज्य के बीपीएल परिवारों को कितने यूनिट तक निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है? तो राज्य के बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लेवल के जितने भी हमारे यहाँ राज्य में परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे के जितने परिवार हैं, इन सभी को राज्य सरकार ने हाल ही में 30 यूनिट तक फ्री विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा की है। और हर माह में, ध्यान रखिएगा, हर माह में 30 यूनिट तक का जो उनका इलेक्ट्रिसिटी उठेगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल आएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? ए। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बीपीएल परिवार के लिए निःशुल्क विद्युत योजना में अगर हम देखें तो 30 यूनिट तक का विद्युत कनेक्शन जो है मुफ्त दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस फिल्म को फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया है? अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हिमाचल प्रदेश फिल्म फेस्टिवल में क्या क्या चीजें हुई और कौन कौन सी फिल्म को वहां पे जगह मिली। छत्तीसगढ़ राज्य के किस फिल्म को फिल्म फेयर के लिए चुना गया है? तो ये भी आपका शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में है। टोटल 20 मिनट की फिल्म है और फिल्म का नाम है आई प्रवीर, ध्यान दीजिएगा, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड। क्या है यहां पे? तो बस्तर, ध्यान रखिएगा, बस्तर राजघराने में अगर हम बात करें, बस्तर अगर रियासत की बात करें तो अंतिम राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, ध्यान रखेंगे, प्रवीर चंद भंजदेव जी के जीवन संघर्ष और आदिवासियों के प्रति आस्था को देखते हुए यह मूवी बनाई गई है। और इसकी पूरी की पूरी शूटिंग जो हुई है दंतेवाड़ा और बस्तर में हुई है। अब मेन बात आती है कि आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, ये इसको बुक को लिखा किसने है? तो ये जो बुक है, ये राजा जो है प्रवीर चंद्र भंजदेव साहित्यकार भी थे और इन्होंने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड। और इसी पर बेस्ड 20 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाया गया है
जिसका सिलेक्शन फिल्म फेयर के लिए हुआ है? क्लियर रहेगा? बस्तर रियासत के अंतिम राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के जीवन संघर्ष के बारे में, साथ ही साथ आदिवासियों से उनके रिलेशन के बारे में, संबंधों के बारे में इस फिल्म में बताया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा इतना चीज? अब बात आती है कि इस फिल्म को बनाया किसने है। तो इस फिल्म को बनाने वाले हैं विवेक कुमार। ध्यान रखिएगा, विवेक कुमार ने इस फिल्म को बनाया है, निर्देशक हैं, और फिल्म का नाम है आई प्रवीर द आदिवासी गॉड। आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, ये किसकी रचना है? तो ये राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जी की ही रचना है। क्लियर रहेगा? जो कि बस्तर राज्य के अंतिम राजा थे। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ओके, चलिए, तो गाइस ये था आज का क्वेश्चन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का क्वेश्चन जो है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया? ध्यान से देखिएगा, पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। ऑप्शन में है चंडीगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, लद्दाख। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।